आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने देखा वर्णमाला का परिचय, जिसमें कि आप लोगों ने स्वरों के भेदों के बारे में जाना है। अब दोस्तों, हम व्यंजन के भेदों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाइए, ताकि हम लोग हिंदी को ज़्यादा सुदृढ़ और समृद्ध बना सकें। तो शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। अब व्यंजन वर्ण में दोस्तों, यहां पर वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले या उच्चारित किए जाते हैं। तो वर्णमाला में है व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों कर लो, यहां पर व्यंजनों की संख्या 33। अब इन 33 को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो इसको हम 3 कैटेगरी में देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, और तीसरी आएगी ऊष्म। तो ये तीनों कैटेगरी हैं, यानी कि 3 भागों में इसे इन व्यंजनों को डिवाइड किया गया है। अब यहां पर देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कुल मिलाकर के 25 होते हैं, जो कि का से लेकर के मा तक होते हैं। तो हम यहां पर लिख लेते हैं। अब ये टोटल 25 हो गए हैं। इन्हीं व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहते हैं। अब वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों, ये जैसे कि आप देखते हैं का वर्ग, तो जब हम वर्ग की बात करते हैं तो का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घ, ंगा। इस तरह से ये पांचों के पांचों एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जब चा वर्ग की बात होगी तो चा, छा, जा, झा, यानी कि 5 5 का एक वर्ग है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्गीय व्यंजन के नाम से भी इनको जानते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ये हमारा चा, छा, जा और झा, ये 4 जो व्यंजन है, इनको हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इन चारों को जिनको आपने देखा है, इनको यहीं पर मैं लिख देता हूं। आप भी चाहे तो ऐसा ही डायग्राम बना लीजिए।
ये हो गए स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब मैं आपको बताता हूं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। और वर्णमाला में लिखने का तरीका भी ऐसा ही होता है जैसा कि मैं यहां पर लिख रहा हूं कि पहले यानी कि जो 25 वर्ण है वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे, 5-5 के साथ में वर्ग बना करके। इसके बाद दोस्तों हम 4 लिखेंगे जो कि ये अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। तो ये जो चारों हैं ये चारों के चारों हो जाएंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि जो ये या है और ये जो वाह है इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो ये और ये इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब बात करें हम यदि ऊष्म व्यंजन की, तो इसके बाद हमारे यहाँ आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो नंबर 3 पर, नंबर 1 पर ये हो गया, नंबर 2 पर ये था और नंबर 3 पर तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे श, ख, श, ह, श, ख, श, ह। तो ये 4 हमारे इसके अंतर्गत आते हैं और इन्हीं को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, चाहे आप ऊष्म व्यंजन कह लीजिए या फिर संघर्षी व्यंजन। यहां पर हम लोग कुछ अन्य व्यंजनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं संयुक्त व्यंजन, जहां कम से कम 2 व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं तथा पहला व्यंजन आधा एवं दूसरा व्यंजन पूरा होता है। इस प्रकार से जो संयुक्त होकर के बनता है वही संयुक्त व्यंजन होता है। तो अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे, जब हम आधा का प्लस श इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इससे व्यंजन जो बनता है वह हो जाएगा छ। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे, जब हम त जो कि आधा प्लस रा पूरा इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा त्र। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे, जब हम आधा ज प्लस या जब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा ज्ञा। इसी तरह से दोस्तों जब हम श आधा प्लस र जब हम इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा श्र। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा है कि यहां पर ये 4 जो व्यंजन हैं ये वाले क्या हैं, संयुक्त व्यंजन। और किस प्रकार से बनते हैं वो भी आप लोगों ने देख लिया है।
तो इसके अंतर्गत दो आते हैं जो कि हैं ड, जिसमें कि यहां बिंदी लगी होती है, दूसरा है ढ, जिसमें यहां नीचे बिंदी लगी होती है। तो ये दोनों ही उच्छिष्ट या फिर द्विगुण व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अब हम दोस्तों देख लेते हैं आयोगवाह क्या है। आयोगवाह के अंतर्गत दो आते हैं, जैसे कि आप देखते हैं अंक अ, ऐसे आप देखते हैं अंक, और दूसरा है आ। तो इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसको बोलते हैं विसर्ग। और इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं आयोगवाह। आयोगवाह ना तो स्वर से जुड़ते हैं, ना ही व्यंजन से। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ये जो आयोगवाह हैं ये ना तो स्वर से जुड़ते हैं और ना ही दोस्तों ये व्यंजन से जुड़ते हैं। कभी कभी आपको परीक्षा के अंदर एक प्रश्न पूछ देता है कि आखिर जो स्वर और व्यंजन है उनके बीच की कड़ी क्या है। तो आयोगवाह को ही स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है या कहा जाता है। तो आयोगवाह को ही स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी कहते हैं। इसके साथ ही एक और यहां पर प्रश्न आ जाता है कि जो आयोगवाह है वह किसने इनको कहा है, यानी कि ये अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह किसने कहा है। तो दोस्तों वह भी आप लिख सकते हैं, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास। परीक्षा में यदि आपका प्रश्न यहां पर कोई आता है, आपके लिए परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आता है वहां पर पूछा जाता है कि आयोगवाह जो है वह ये ना जो अनुस्वार और विसर्ग हैं उनको आयोगवाह किसने कहा है। तो दोस्तों जिन्होंने हिंदी शब्दानुशासन नामक पुस्तक लिखी है उसके लेखक किशोरीदास वाजपेयी जी हैं, तो उन्होंने इन्हें आयोगवाह कहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर जो अब तक पढ़े हैं वह दोस्तों जो वर्णमाला से संबंधित जो चैप्टर था वह पूरा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और यहाँ पर आखिर में मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो 52 वर्ण थे हमारी वर्णमाला के अंतर्गत वह अब किस प्रकार से पूरे हो गए हैं। तो आप लोगों ने स्वरों के बारे में पढ़ा, तो ये थे तो टोटल 11। तो आपने व्यंजन के बारे में पढ़ा, तो व्यंजनों की संख्या 33, जिनकी संख्या 4 थी। तो यहां पर हो गया ये दोस्तों 44 प्लस ये 4 तो हो गया 48, जिनकी संख्या थी 2। और दोस्तों 2 हमारे थे आयोगवाह।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पर हमारा 52 वर्णों का यहाँ पर आप लोग लेखा जोखा देख सकते हैं, जो कि हमारी वर्णमाला के अंतर्गत होता है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो भी कुछ आपको यहाँ पर वर्णमाला से संबंधित बताया गया हुआ काफी अच्छा आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपको यहाँ इस वीडियो से कुछ भी जानने या सीखने को मिला है, कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ सके और साथ ही दोस्तों इस मंच को हम लोग और भी बड़ा कर सकें। तो मिलते हैं एक आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत